हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे और वो बात करेंगे विद्युत आवेश के बारे में। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत आवेश। क्लास 12 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश के बारे में यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण कोई वस्तु जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षित जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षित अथवा आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो जाती है। आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होती है, जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होती है। देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होती है। ठीक है, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होती है। पदार्थ के यानी ये जो पदार्थ है, पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, जो हमारा आवेश है वो दो प्रकार का होता है। यानी जो हमारा विद्युत आवेश है वो विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। अगर बात किया जाए विद्युत आवेश की प्रकार की, तो ये विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक आवेश।
धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यानी आवेश दो प्रकार का होता है। अब इसमें देखिए बात करते हैं, धनात्मक आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कहीं ना कहीं धनात्मक आवेश किसमें होता है, प्रोटॉन पर। किस पर, प्रोटॉन पर। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती, बहुत बेसिक चीज है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की ठीक बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। यानी आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब देखिए इसी में बात कर लिया जाए हमारे पास, और देखिए विद्युत आवेश को, एक बात और इसमें है कि विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आज हम लोग इस क्लास में आप विद्युत आवेश का एक एक पॉइंट पे विद्युत आवेश के हम लोग बात करेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, क्यू से, यानी विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश क्यू बराबर देखिए सूत्र होता है एन ई, बहुत फेमस फार्मूला है, इससे सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है आप लोगों को कि विद्युत आवेश क्यू बराबर यानी होता है, जहां जहां अगर बात किया जाए तो क्यू तो आवेश है, क्यू क्या है, विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई है आपका एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसमें आपका होता है ई बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, इतना कूलम्ब का आवेश होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, अगर बात की कर लिया जाए मात्रक की, तो देखिए इसका मात्रक होता है मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये था विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, सवाल देखिए यहाँ पे कैसा पूछता है, इसमें एक सवाल पूछता है, और वो कैसे पूछता है सवाल, उसने सवाल में बोला जगह तो कम है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। सवाल उसने पूछा, एक गुलाम, ये मोस्ट है, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा, इलेक्ट्रॉन की
संख्या क्या होगी। तो बेटा इस टाइप से एक सवाल जरूर पूछता है, कभी 1 कूलाम आवेश पे, कभी 4 कूलाम आवेश के, कभी 8 कूलाम आवेश पे लेकर के पूछता है, सब में यही सूत्र Q बराबर यानी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसने पूछा है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी हमारे पास मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इस सवाल में हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n निकालना है। तो जब Q बराबर यानी होता है तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए n बराबर हो जाएगा Q अपान E। अब देखिए Q का मान कितना है 1, E का मान है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, इतना दिया हुआ है। दशमलव को जब हम लोग हटाएंगे यहाँ से, तो ये जब दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 10 अपान 16, और इधर हो जाएगा आपका गुणे 10 के पावर माइनस 19। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो मेरे पास जो आएगा आंसर वो n बराबर आ जाएगा। देखिए 16 से 10 को भाग देंगे तो आएगा 0.625, 0.625 गुणे ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 19 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 19। इसी सवाल में दशमलव को इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.दशमलव इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 625 गुणे 10 के पावर 18। ये बेटा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जगह कम थी एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, पूरा विद्युत आवेश के बारे में एक कंप्लीट इसमें जानकारी दी गई है। उसके बाद में सवाल इस पर Q बराबर यानी पे पूछता है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यानी n बराबर Q अपान E, मान रख दिया यहाँ पे आएगा। एक सवाल इसी में देखते हैं और एडजस्ट करते हैं। अगर इसी में बात किया जाए एक सवाल और, तो पूछ लेता है कि 4 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। सेम सवाल है, संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो देखिए इसमें n बराबर Q अपान E, Q 4 दिया है और E 1.6 गुणे 10 के पावर 19। इसी में देखिए दशमलव हटेगा ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 16। 16 को जब आप भाग देंगे, 16 से आप 40 को भाग दे लीजिए तो आपको कहीं ना कहीं 16 दूना 32, और 32 हो गया, 40 में से आपका 32 जाएगा तो बचेगा 8, यानी आपका हो जाएगा 2.5 और गुणे 10 के पावर 18। 19 प्लस में 19, इतना कूलाम का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी n बराबर आ जाएगा आपका इतना। ध्यान से इसको देखिए, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस क्लास।